माननीय जीतन राम मांझी जी के बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है। जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी अब वहाँ मिठाई जाने लगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी और जीतन राम मांझी ने लोगों से ये अपील किया है कि वोट उन्हीं लोग को दीजिए जो लोग शराब चालू और बालू चालू करें। जिसके बाद अब बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं नीतीश कुमार के बेहद खास मंत्री हैं श्रवण कुमार, और उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है कि बिहार में जो शराबबंदी हुई है उस शराबबंदी को जो है महात्मा गांधी की ने ही पहले कहा था कि अगर हमें तानाशाह बनना पड़े तो हम तानाशाह बनकर बिहार में शराब, पूरे देश में शराब बंद कर दे। लेकिन जो शराबबंदी हुई है, जिसके घर में दूध नहीं आता था उसके घर में दूध जाने लगा है। ये बात श्रवण कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर सियासत हो रहा है, जीतन राम मांझी के बयान पर किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है, जरा सुनिए पूरे बयान को। लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो लोग दारू और बालू चालू करेगा, जो मतलब शुरू करेगा, उसी का समर्थन करेंगे। माननीय जीतन राम मांझी जी के बयान को और उनके अपील को कौन सुन रहा है। जिस गरीब के घर में दूध नहीं जाता था अब वहाँ दूध जाने लगा। जिस गरीब के घर में मिठाई नहीं जाती थी अब वहाँ मिठाई जाने लगी। जिस गरीब के घर में सब्जी नहीं जाती थी सब्जी जाने लगे। उनके बच्चों के कपड़े जाने लगे। रोड एक्सीडेंट की घटनाओं में कमी आ गई। महिला हिंसा की घटना में कमी आई है। और वो गरीब परिवार आज खुशहाल हो रहा है। आज अपने बच्चों की पढ़ाई करा रहा है। अपने बच्चों के दवाई के लिए किसी के आगे आज हाथ पसारना नहीं पड़ रहा है। अब 2 टाइम की रोटी के लिए उनके सामने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ रहा है। तब ऐसी हालत में अगर जीतन बाबू ये अपील करेंगे तो कौन मानेगा। और जीतन राम मांझी जी आदरणीय जब सरकार में रहते हैं तो ये सवाल नहीं उठाते हैं, जब सरकार से हट जाते हैं तो इस तरह का सवाल उठाते रहते हैं। और ये जो काम बिहार में हुआ है ये नीतीश कुमार जी के देखरेख में काम हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक क्षण के लिए अगर मुझे तानाशाह बनना पड़े तो सबसे पहला काम मैं शराब बंद करूंगा। और जो समाज में अनैतिकता है, समाज में जो गैर बराबरी है, इसको हम ख़त्म करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस बात को कह के गए हैं, अगर उसको कोई चुनौती दे रहा है तो उनका तो मालिक कौन होगा वही समझ। लेकिन जिस तरह से जीतन राम मांझी आप लोग के साथ भी थे तो उस समय कहते थे थोड़ी पिया करो, कुछ ना कुछ उनके माइंड में तो बाहर में बोलते थे। लेकिन जब बैठक होती थी, सभी दलों के साथ मीटिंग होती थी तो नहीं बोलते थे। आगे बढ़ गए। तो कहने का मतलब है कि वो जो बोलते हैं वो पीछे से बोलते हैं, आगे से नहीं बोलते थे। उनके लड़के तो मंत्रिमंडल में शामिल थे, एक दिन भी ये सवाल नहीं उठाया। अब जब सरकार से हट गए, गठबंधन से अलग हो गए तो तरह तरह की बात बोलते हैं। लेकिन उनके बातों पर अब कोई बिहार का गरीब भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि हर गरीब जानता है कि शराबबंदी होने से हमको फ़ायदा हुआ है, शराबबंदी होने से हमें लाभ मिला है। तो ये गरीब लोगों को बिहार में और पूरे देश में ये मैसेज चला गया। और देश की आधी आबादी जो महिलाएं हैं वो भी चाहती है कि आज सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में शराबबंदी हो, जिससे देश में जो अत्याचार है, जो जुल्म है और जो महिला हिंसा हो रही है और जो गरीबों को ठगा जा रहा है, गरीब उससे बीमार पड़ रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो हर लोग चाहते हैं कि शराबबंदी होना चाहिए। सवाल है, उनका कहना है कि सरकार में सबसे ज़्यादा शोषण महादलितों का दारू और बालू के नाम पे हुआ है।
हमारे पास तो कोई ऐसा खबर नहीं है, आपको कुछ हो सकता है ऐसी खबर रहे, लेकिन बिहार में जब से नीतीश कुमार जी का शासन है तब से जो महादलित परिवार है, जो दलित परिवार है, जो गरीब परिवार है, उसको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया गया है। जो काम आज़ादी के इतने दिन बाद नहीं हुए थे वो काम श्री नीतीश कुमार ने किया है। जो हमारा जो दलित परिवार है, जो हमारा गरीब परिवार है, उसको विकास की रोशनी से काफ़ी दूर था और 7 निश्चय योजना ला करके उन गरीबों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। उनको घर में नल का जल पहुंचाया, उनके घरों में बिजली पहुंचाई, उनके गलियों में नाली और गली का पक्कीकरण किया और भी जो सरकार की सुविधा है उस सुविधाओं से उनको हम लोगों ने लैस किया। आज नीतीश कुमार जी पर बिहार के दलित और गरीब लोगों को लोग आज गर्व कर रहे हैं।